जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। अभी जो आप मेरे पास ये मोटर देख रहे हैं तो ये कौन सी कंपनी का मोटर है, जिसको आप देख सकते हैं कि हमने अभी रिवाइंडिंग किए हुए हैं। आप देख लीजिए, इसमें रनिंग का कॉइल डाल चुके हैं, स्टार्टिंग डालना बाकी है। तो सारा कुछ जानकारी आपको हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो आइए साथियों, अब इस मोटर के विषय में हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। आप देख सकते हैं ये CRI कंपनी का 2 HP मोनोब्लॉक वाटर पंप मोटर है, जिसको कि 2 पोल में बनाया गया है और बना रहे हैं। इसमें कैपेसिटर साथियों देख सकते हैं 60 MFD का लगता है। इसका स्पीड RPM 2880 है और साथियों ये 2 HP है और इसका पंप साइज जो है सो 80 गुना 80 mm है। आप यहाँ पे सारा चीज़ देख लीजिए, इसका करंट वगैरह सब देख लीजिए। 11 एम्पियर इसका करंट है, करंट क्षमता है। और ये देख लीजिए, यहाँ पे इसका सारा डिटेल मेंशन किया हुआ है। ये CRI का 2 HP मोनोब्लॉक वाटर पंप मोटर होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे मेरे पास 2 HP का मोनोब्लॉक है, जो कि कंप्लीट रूप से वाइंडिंग होके रखा हुआ है। तो अब साथियों चलिए इस मोटर के विषय में हम लोग कुछ जानकारी हासिल करते हैं और साथ में इसका रिवाइंडिंग डेटा वगैरह भी हम लोग देखेंगे। तो साथियों इसमें कुल 24 स्लॉट की मोटर होता है और इसकी स्लॉट की गहराई सबकी बराबर होता है और लंबाई भी तो सेम होता ही है। और ये जो आप देख रहे हैं गहराई, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप स्लॉट की खांचे की जो गहराई देखते हैं, ये सभी का एक्यूरेट बराबर है। और साथियों इसको हम 2 पोल में बनाए हुए हैं। 4 लच्छी एक तरफ के लिए रनिंग का रखे हैं, लगाए हुए हैं, और 4 लच्छी एक तरफ रनिंग का लगाए हुए हैं। और बीच में आप देख सकते हैं कि 4 स्लॉट छोड़ करके हम इसको बनाए हुए हैं। और इस मोटर को 2 पोल में अगर इस तरह की रिवाइंडिंग होता है तो इसको 2 पोल रिवाइंडिंग कहते हैं। ये 2 पोल में डबल फेस में इसको हम बना रहे हैं। तो इस मोटर की साथियों आपको हम नेम प्लेट दिखा दिए, तो इसका लंबाई चौड़ाई दिखाने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इस पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे चलिए इसका डेटा वगैरह समझेंगे। और साथियों इस मोटर की डेटा समझने से पहले इस मोटर की वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस कर जाइएगा तो इस प्रकार की मोटर ये आप नहीं बना पाइएगा, क्योंकि काफ़ी दिक्कत होगा। तो सारा कुछ जानकारी आपको हम शेयर कर रहे हैं, तो देख लीजिए। तो साथियों आप देख सकते हैं कि इसका स्टार्टिंग का 2 लच्छी बना करके हम तैयार किए हुए हैं, एक तरफ के लिए और 2 लच्छी एक तरफ के लिए। तो साथियों इसमें रनिंग का जो वायर गेज रहेगा वो डबल रहेगा। इसमें डबल वायर से रनिंग भी बना हुआ है और स्टार्टिंग भी डबल वायर से आपका बना हुआ है इस मोटर की। तो साथियों अब समझिए कि ये CRI का 2 HP वाटर पंप है। और साथियों इसका जो हम आप लोगों के सामने डाटा शेयर करने वाले हैं, जो एक्यूरेट कंपनी की डाटा होगी, उसमें कहीं भी साथियों कोई भी मिस नहीं होगा। और आपका जो हमारा कंपनी का फर्स्ट बना हुआ मोटर था उसको हमने काटे हुए हैं, तो वही डाटा आपके सामने हम शेयर करेंगे। इसमें कतई भी कोई भी 19-20 नहीं होने वाला है। तो आप लोग इस डाटा को साथियों पूरी देखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये लॉकर का है, ये आप देख सकते हैं कि बन करके रेडी है और सूख भी चुका है। आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, इसी मोटर का हमने वायरिंग चेंज किए हैं, जो कि वीडियो डाले हुए हैं। तो अगर साथियों वायरिंग कैसे चेंज करते हैं मोटर का, तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसका देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में चलेगा तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो साथियों जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे इसका हम वायरिंग चेंज करके रखे हुए हैं, उसको हम कस देंगे और फिर उसके ऊपर जो वीडियो बना है वह डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा। अब चलिए साथियों इसका जो डाटा हमने आपको बोले थे कि एक्यूरेट कंपनी डाटा देंगे, तो 100% कंपनी ही डाटा शेयर करेंगे। तो चलिए इसका कुछ ऊपरी हिस्सा का भी बात हम कर लेते हैं। बात कीजिएगा तो 7.5 इंच की है। और साथियों इसकी औसत यानी कि बाहरी किनारा की बात कीजिएगा तो ये 6 इंची में है। इस तरह से इसका है। वैसे साथियों हम आपको जब ये नेम प्लेट दिखा दिए हैं, बतला दिए हैं, तो इसका बात यहीं पे खत्म हो जाता है। इसकी लंबाई चौड़ाई से कोई भी मतलब हमको नहीं रहता है, फिर भी आप लोगों के लिए हम बता दिए हैं। और साथियों देखिए इस मोटर को 2 पोल में रिवाइंडिंग किए हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो साथियों अब इसमें PVC पेपर हम कितना नंबर इंस्टॉल किए हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये साथियों हम 10 नंबर का यूज करते हैं लॉक के लिए और PVC के लिए भी।
तो साथियों दोनों में इसमें 10 नंबर ही चलाना है। अब साथियों इसमें वायर की बात कर ले तो देखिए साथियों, इसमें रनिंग में 1 kg 700 ग्राम वायर लगता है और स्टार्टिंग में 900 ग्राम वायर लगता है। तो वायर की वजन की बात हम कर दिए, क्योंकि इसका क्लियर कंपनी के ही डाटा है जो कि हम आपको बतला रहे हैं। अब साथियों रनिंग में कितना नंबर वायर चलेगा, स्टार्टिंग में कितना नंबर वायर चलेगा, सारा कुछ बताएंगे। उससे पहले साथियों एक भाई ने मेरे वीडियो को कमेंट करके बोला था कि सर कॉइल का लेंथ नहीं बताएं, तो मैं साथियों बता देता हूँ कि अगर आप लोग फिलॉसफर इस प्रकार की मोटर बनाते हैं तो इसकी जितनी स्टम्पिंग की लंबाई होता है तो 2 इंची उसको फरमा के बीच की जो ये दूरी होता है, यहाँ पे जो फरमा लगा हुआ है शायद आपको दिख जाए, हम थोड़ा कैमरा को इधर घुमा देते हैं। ये दोनों फरमा का जो बीच की दूरी होता है, इस बीच की दूरी को हमको 6 इंची रखना है तो प्रॉपर निकल जाएगा। देखिए जिस भी मोटर की स्लॉट की लंबाई मान के चलिए किसी का 3 इंची है तो 3 to 5 इंची उसका कॉइल का ये घेरा बन जाएगा। दोनों फर्मे के बीच में आप 5 इंची निकाल लीजिएगा, बन जाएगा। लेकिन साथियों इस CRI मोटर की जो है इसका साथियों कॉइल का लेंथ थोड़ा ज़्यादा लंबा रखना पड़ता है, तो इसको 7 इंची से थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, 7.25 इंची कर लीजिएगा, क्योंकि इसका थोड़ा बॉडी से बाहर निकलता है, वो आप जब काटिएगा तो उस समय भी देख लीजिएगा। तो इसकी जितनी स्टम्पिंग की लंबाई है उस हिसाब से आपको इसका परफेक्ट नाप हम इस माला की बता देते हैं, 7.25 इंची आपको रखना है, इसलिए साथियों इसमें वायर ज़्यादा लगता है। अब चलिए साथियों रनिंग और स्टार्टिंग की भी डाटा आप लोगों को समझा देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि रनिंग भी इसका डबल वायर से बना हुआ है और स्टार्टिंग भी डबल वायर से बना हुआ है। तो साथियों अगर आप लोग इसकी डाटा जानना चाहते हैं तो सबसे पहले साथियों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, फिर जाकर के साथियों मैं इसका डाटा भी दूंगा। लेकिन उससे पहले साथियों मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, अगर किसी भी प्रकार की सीलिंग फैन कॉइल वाइंडिंग मशीन आप लोग खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको काफ़ी डिस्काउंट में और काफ़ी अच्छा कंपनी की मशीन दे देंगे जो कि निश्चाम का होगा। अगर और भी कोई कंपनी का आप चाहते हैं तो वह भी मिल जाएगा, तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं या डायरेक्टली मेरा बहुत सारा वीडियो में नंबर भी दिया हुआ रहता है, या कमेंट कीजिएगा उसमें हम नंबर डाल देंगे, आप वहाँ से हमसे संपर्क कर लीजिएगा। अगर इस प्रकार की कोई भी निश्चाम कंपनी की कॉइल वाइंडिंग मशीन चाहिए जो कि मोटर का कॉइल वगैरह बनता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको दिलवा देंगे और काफ़ी चीज़ बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। अब चलिए साथियों अगर आपको हाइड्रोलिक प्रेशर का भी मशीन चाहिए तो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप देख लीजिए, और अगर चाहिए तो 10 टन का मिल जाएगा, वो हम दिलवा देंगे। अब आइए साथियों इसका डेटा भी समझ लेते हैं। तो साथियों इसमें एक ही डाटा रहता है, खास रहे भाई साथियों इसमें एक ही डाटा रहता है, दोनों में आपको रनिंग और स्टार्टिंग में एक ही नंबर वायर गेज लगता है। जो इसमें डबल 21 नंबर से रनिंग और स्टार्टिंग दोनों बनेगा, इसमें रनिंग में भी डबल 21 नंबर वायर रहेगा और स्टार्टिंग में भी। और साथियों इसका टर्न्स जो रहेगा तो कंपनी का साथियों 41 टर्न्स रहेगा डबल वायर से, तो 41 दूना 42 हो गया, रनिंग और स्टार्टिंग के लिए सेम रहता है। लेकिन साथियों आप इसमें 38 टर्न्स रनिंग में डालिएगा, डबल 21 रहता है गेज, नहीं तो आपको इसके अंदर वायर डालने में काफ़ी परेशानी होगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप लोग ने इस मोटर की डाटा को समझ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो, किसी भी मोटर की आपके जानकारी चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा मेरे चैनल पे आप चले जाइएगा, सीलिंग फैन वाले जो मशीन होता है उसमें मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अगर साथियों किसी भी रोटर संबंधित प्रॉब्लम हो या मोटर संबंधित प्रॉब्लम हो या वायरिंग संबंधित प्रॉब्लम हो तो आपके लिए हमारा चैनल सदैव आभारी रहेगा और जवाब देने के लिए हम सक्षम हैं, तो प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए एक भाई ने हमें फिर से बताता हूँ कि कमेंट किया था कि सर इसमें इसका जो है सो कॉइल का लेंथ कैसे निकालते हैं, तो जितना इंची स्लॉट होता है उसे 2 इंची आप बढ़ा दीजिए। ये जो फड़मा देख रहे हैं इसके बीच की दूरी को आप बना लीजिएगा, नहीं तो मेरे पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा, वहाँ हम एक्चुअली इसका बताए हुए हैं। और साथियों आप इसका जो है सो फिर इस तरह से सिलाई कर लीजिएगा, बांध लीजिएगा। अभी देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से फिनिशिंग है और बांधा हुआ है। जो भी काम कीजिए तो एक्यूरेट स्केल वगैरह में कीजिए तो अच्छा लगता है देखने में। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पूरी मिल चुकी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट मोटर के साथ। लेकिन साथियों ये CRI का ओरिजिनल डाटा है, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथियों जय हिंद, धन्यवाद।